हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। जैसा कि आप सबको पता है कि एचटेट का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है, इसलिए मैंने एचटेट टीजीटी सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। इसके अंदर हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। ये पेपर जो है हमारा 2021 का है और ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की विजय का सही कालक्रम है, तो इसमें हमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बताना है। अलाउद्दीन खिलजी जो है खिलजी वंश के शक्तिशाली शासक थे। 1296 से उनका शासनकाल स्टार्ट हुआ था। और अब हमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा युद्ध उन्होंने किया था। चित्तौड़गढ़ की विजय, गुजरात की विजय, रणथंभौर की विजय, देवगिरी का द्वितीय अभियान। तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात में 1299 के अंतर्गत लड़ाई की थी। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने 1313 के अंतर्गत की थी 1313 के अंतर्गत की थी। रणथंभौर की विजय उन्होंने 1301 में किया था। और देवगिरी का द्वितीय अभियान इन्होंने 1306 से 1307 के मध्य किया था। तो सबसे पहले कौन सी हुई? गुजरात, फिर हमारी रणथंभौर, फिर चित्तौड़गढ़। तो आइए ऑप्शन देखते हैं इसके हो गए ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पार्थिव ग्रह नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेरेस्ट्रियल प्लैनेट? तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होते हैं वो रॉक और मेटल से बनते हैं। और जो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं ये होती है सन और एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है, उसके मध्य पाए जाते हैं। जैसे ये हमारा सूर्य हो गया, फिर मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स के बाद यहाँ पे हमारी एक एस्ट्रॉइड बेल्ट होती है। उसके बाद जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लेटो होते हैं। प्लेटो जो कि अभी हमारा ग्रह नहीं है। तो इसके अंदर बताने हमें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो ये जो चारों होते हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट होते हैं। जुपिटर जो है हमारा जोवियन प्लैनेट होता है, इसलिए इसमें हमें नहीं का जवाब देना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक? निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपों की उत्पत्ति का कारण नहीं है? सबसे पहले भूकंप के बारे में हम जानेंगे। भूकंप क्या होता है? जब हमारी पृथ्वी के अंदर अचानक से मूवमेंट होती है या फिर शेकिंग ऑफ अर्थ होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो कंपन होता है उसे हम भूकंप बोलते हैं। ये किस किस वजह से आते हैं? ये हमारे ज्वालामुखी की क्रिया से आ सकते हैं। समुद्री धाराओं के कारण भूकंप नहीं आते हैं। तो इसमें हमें नहीं बताना था, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, meander are formed through the erosion of which agent? meander किस कारक के अपरदन से निर्मित होते हैं? तो meander जो है हमारे नदी के कारण निर्मित होते हैं। meander कुछ इस फॉर्म में होते हैं ऐसे। तो ये हमारे meanders होते हैं जब नदी अपने बुढ़ापे यानी ओल्ड स्टेज में आ जाती है, जब बिल्कुल तब जो है नदी इस तरह से प्रवाहित होती है जिसे हम meander बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नए शब्द जोड़े गए? इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द न्यू वर्ड आर एडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अंतर्गत 3 नए वर्ड जोड़े गए थे? वो था हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। ये हमारा हुआ था 1976 के अंतर्गत। और इसमें 3 वर्ड कौन कौन से थे? सोशलिस्ट यानी समाजवादी, सेकुलर यानी धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी यानी अखंडता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द थर्ड स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के तीसरे स्पीकर अध्यक्ष कौन थे? तो ये जो लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे वे थे सरदार हुकुम सिंह, यानी फर्स्ट ऑप्शन। आप कमेंट बॉक्स में फर्स्ट स्पीकर का नाम बताएंगे जो कि लोकसभा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय? भारत का उपराष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति जो है संसद के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमेंट इज इनकंसिस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एचडीआई? एचडीआई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी टिप्पणी असंगत है? यानी कि हमें बताना है कि कौन सी टिप्पणी गलत है। तो सबसे पहला है
HDI से अभिप्राय है हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स है, जिसे रैंक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये ऑप्शन ही फर्स्ट ही हमारा गलत है, क्योंकि हंगर नहीं होता, यहाँ पर हमारा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये भी रैंक प्रस्तुत करता है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें हमें गलत बताना था, तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा आंसर हो गया, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की उपलब्धियों, भत्तों और विशेष अधिकारों का निर्धारण कौन करता है? हु डिसाइडेड द इमोल्यूमेंट्स, अलाउंस एंड प्रिविलेज ऑफ गवर्नर? तो कौन करता है? राष्ट्रपति, कैग, वोटर या फिर पार्लियामेंट? तो राज्यपाल की जितनी भी उपलब्धि है या फिर भत्ते हैं या उसका विशेष अधिकार है, ये सब हमारी संसद है, जो पार्लियामेंट है, वो डिसाइड करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो आरबीआई के क्या क्या कार्य होते हैं? करेंसी नोट इशू कराना, मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करना, और कमर्शियल बैंक जो हमारे होते हैं उनको नियंत्रित करना। तो इसमें हम आइए ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ही ऑप्शन है क्रिएशन ऑफ क्रेडिट। ये आरबीआई का काम नहीं होता है, तो इसमें हमें नहीं बताना था, तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता में सर्वाधिक पिछड़ा राज्य कौन सा है? विच इज़ द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट इन फीमेल लिटरेसी इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? तो लिटरेसी रेट देखते हैं कि हम 1000 मेल पर कितनी महिलाएं पढ़ रही है। तो सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य इसके अंतर्गत हमारा बिहार है। बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ही नीचे है। और सब हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ पर है? ये हमारा केरला के अंतर्गत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर टू जीडीपी ऑफ इंडिया? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का क्रम क्या है? तो हमें इसमें जीडीपी बताना है। तो जीडीपी सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा देता है? तृतीयक देता है, यानी टर्शरी, उसके बाद द्वितीय, फिर प्रथम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा जीडीपी जो है हमारी टर्शरी सेक्टर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिकल साइट पिट हाउस हैव बीन डेवलप्ड? निम्नलिखित पुरास्थलों में से किस स्थल से गर्तवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये देखो, HTET कहीं से भी पूछ लेता है। ये हमारी 6th क्लास के NCERT के अंतर्गत है। तो ये जो पुरास्थल है गर्तवास, ये इसके साक्ष्य हमें बुरछोम से प्राप्त हुए हैं। बुरछोम जो है कश्मीर के अंतर्गत है, कश्मीर के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में पंचायतों की संरचना वर्णित है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कंपोजिशन ऑफ पंचायत इज डिस्क्राइब्ड? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है ये? तो ये हमारी आर्टिकल 243C के अंतर्गत जो है पंचायत के बारे में बताया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किया और 1956 से 1968 के मध्य ग्रामीण निर्धनों के प्रतिशत में कमी होने का संकेत दिया? तो ये सर्वप्रथम गरीबी का अध्ययन किसने किया था? ये किया था BM दांडेकर ने, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। उन्होंने बताया था जो भी लोग 2250 कैलोरी से नीचे खा रहे हैं वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित महासागरों का सही घटता क्रम लिखना है। तो इसके अंतर्गत हमें बताना है सबसे बड़ा हमारा महासागर कौन सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हमें ये बताना है। तो सबसे बड़ा, जैसा कि आप सबको पता ही होगा, पैसिफिक ओशियन है, फिर अटलांटिक ओशियन है, देन इंडियन ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंतर्गत हमें पुरास्थल और उत्खननकर्ताओं के नाम दिए गए हैं। तो हमें मैच द फॉलोइंग करना है। सबसे पहले है सुतकागेनडोर। सुतकागेनडोर है वो किसने खोज की थी? इसकी की थी RL स्टाइन ने, यानी कि थर्ड ने। सेकंड ऑप्शन है हमारा भगवानपुरा जो है JP जोशी द्वारा खोजा गया था। बालाकोट जॉर्ज F डेल्स द्वारा खोजा गया था। लोथल जो है SR राव द्वारा खोजा गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो हम ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत हमें बताना है कि कौन सा गलत है।
तो सबसे पहले दिया गया है महादंडनायक, मुख्य न्यायाधिकारी, नगर श्रेष्ठी, मुख्य बैंकर या फिर व्यापारी, उपरिक, मुख्य शिल्पकार, सार्तवाह, व्यापारियों के काफिले। तो ये सब जो हमारी पोस्ट दी गई है ये गुप्त काल के अंतर्गत दी गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया जो कि गलत है वो बताना हमें। तो उपरिक ऑप्शन जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफेड के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो इसके बारे में हमें हाफेड के बारे में बताना है। तो हाफेड की जो मैं आपको बता दूं, हाफेड की जो स्थापना हुई थी जब हमारा हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 के अंतर्गत, तभी हाफेड की स्थापना हुई थी। हाफेड का मतलब होता है हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, और ये इसलिए स्थापित किया गया था ताकि किसान को उनकी फसल के सही मूल्य मिल सके। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास। हाफेड से अभिप्राय है हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग है। तो हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत है, मैंने बताया था आपको, इसमें हमें असत्य बताना है। हाफेड का मतलब क्या होता है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किससे उसका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका हिज नेम अशोका हैज़ बीन मैंशन। तो किस अभिलेख के अंतर्गत जो अशोक का नाम मेंशन किया गया है, तो ये नाम मेंशन किया गया है हमारा फाब्रो इंस्क्रिप्शंस के अंतर्गत। इसमें अशोक का नाम जो है देवप्रिय नामक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफेड के बारे में असत्य कथन कौन सा है। तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो सबसे पहले जानेंगे हम हाफेड के बारे में। हाफेड क्या है, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 के अंतर्गत हुई थी जब हमारा हरियाणा बना था। और इसका मेन उद्देश्य था कि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल सके। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। हाफेड से अभिप्राय है हरियाणा कृषि फार्म शिक्षण विभाग से है। हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन गलत हो गया। अभी मैंने बताया था कि हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में उनका नाम अशोक उल्लेखित किया गया है। तो हमें बताना है कि ये भी जितने भी हमें अभिलेख और शिलालेख दिए गए हैं उसमें अशोक किस अभिलेख के अंदर लिखा गया है। तो इसके अंदर ये चारों ही ऑप्शन गलत है। जो हमारा मस्की अभिलेख था उसके अंतर्गत अशोक का नाम उल्लेखित है। तो शायद ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। अगर आपको इसका आंसर या फिर कुछ भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत यूरोप में अवस्थित नहीं है। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा माउंटेन यूरोप के अंदर नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं एटलस। एटलस जो है फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा गलत हो गया। एटलस जो है अफ्रीका के अंतर्गत है। तो इसमें हमें बताना था कौन सा यूरोप में नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सतत विकास शब्द से क्या अभिप्राय है। जो हमारी ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रैपिड डेवलपमेंट, नहीं। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, नहीं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, नहीं। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक होगा। इसमें हमारे पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है इन फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कंस्टिट्यूट द फाइनेंस कमीशन फॉर पंचायत टू रिव्यू फाइनेंशियल पोजीशन। पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है। तो कौन गठन करता है, तो इसका गठन करता है गवर्नर यानी राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सीक्वेंस ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की अवधारणा के मापन में सुधार का क्रम क्या है। तो इसके अंतर्गत हमें सुधार का क्रम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इनकम, सेकंड है पर कैपिटा इनकम, थर्ड है PQLI। PQLI हमारा होता है फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स और HDI हमारा होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये सीक्वेंस हमें बिल्कुल ठीक दिया गया है ABCD। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्टली मैच। हमें बताना है कि ये कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्टली मैच नहीं है, गलत बताना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ बिल्कुल ठीक है। कैप्रिकॉर्न साउथ के अंतर्गत 23.5 बिल्कुल ठीक है। प्राइम मेरिडियन 90 डिग्री ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड नहीं। प्राइम मेरिडियन जो हमारी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होता है
तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंतर्गत हमें कमेटी और उनका ईयर दिया गया है, हमें मैच करके बताना है कि कौन सी कमेटी है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है अशोक मेहता कमेटी, नेक्स्ट है एल.एम. सिंघवी कमेटी, थर्ड है जॉन मिथाई समिति, फोर्थ है संस्थान समिति। तो अशोक मेहता समिति, जैसा कि इसमें से कुछ कमेटी के नाम हमें पता रहता है, हम ऐसे भी गैस कर सकते हैं, जैसे एक दो का पता रहता है, ऑप्शन से हम उसे देख सकते हैं। फर्स्ट है अशोक मेहता कमेटी जो कि 1978 के अंतर्गत बनी गई थी। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन एक ही ऑप्शन में है, थर्ड ऑप्शन, तो हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हमें एग्ज़ाम में स्मार्ट वर्क करना है, तो ऐसे हम ऑप्शन एलिमिनेशन करके भी काफ़ी क्वेश्चन कर सकते हैं समझ के आधार पर। तो आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे हिंसक और विस्फोटक ज्वालामुखी का प्रकार है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ मोस्ट वायलेंट एंड एक्सप्लोजिव टाइप ऑफ वोल्केनो? तो इसमें से बताना है कि सबसे खतरनाक कौन सा है। तो ये हमारा पिलियन सबसे खतरनाक होता है, तो ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट। नेक्स्ट है वेती इन चोला पीरियड वॉज। वेती क्या था? वेती एक प्रकार का कर था जो चोला पीरियड के अंतर्गत लिया जाता था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा निशुम्भसूदनी देवी मंदिर का निर्माता है? तो ये बनवाया था विजयाला चोला ने बनवाया था, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।